पर्स में रख लो ये 10 चीज़ें, फूटी किस्मत बदल जाएगी आपकी और पैसा चुंबक की तरह खींचा चला जाएगा और पर्स हमेशा नोटों से भरा रहेगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज हम आपको ऐसी 10 चीज़ें बताने जा रहे हैं उन 10 चीज़ों में से यदि कोई भी एक वस्तु आप पर्स में रख लेंगे तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप पर कृपा होगी और आपके जीवन में धन वर्षा और आप पर बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों यह संसार कर्मभूमि है और कर्म से ही संसार में धन मिलता है। हम ये नहीं कहते कि कर्म न करें तो कर्म से ही संसार में धन मिलता है, लेकिन कुछ चमत्कारिक वस्तुएं ऐसी होती है जिनके उपयोग से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जहाँ पर एक आप 5 रुपये प्राप्त करते हैं मेहनत करके, वहाँ आपको 50 रुपये प्राप्त होते हैं। जीवन में सकारात्मकता आती है, आपकी सोई भी किस्मत जाग जाती है। दोस्तों सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं क्योंकि धन और ऐश्वर्य से ही जीवन चल सकता है और हम ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं आ पाता। दोस्तों धन कमाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली लेकिन फिर भी धन नहीं आ पा रहा। धन आने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि इसके पीछे वास्तु दोष का प्रभाव हो सकता है या फिर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। नकारात्मक शक्तियाँ किस तरह की होती है? तो दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी होती है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, या तो आपके जीवन में लड़ाई झगड़े कर देगी या फिर आपके धन के रास्ते को बंद कर देगी, धन को बांध देगी। किसी भी दिशा से आपका धन नहीं आएगा, आप परेशान रहेंगे, कोई लंबी बीमारी हो जाएगी। तो ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। तो आज हम आपको ऐसी 10 चीज़ें बताएंगे जिन्हें पर्स में रखने पर आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और पैसा यानी धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि आप इन चीज़ों को यूज़ करो, यानी इन चीज़ों को पर्स में रखो और कर्म मत करो। दोस्तों संसार तो कर्मभूमि है, संसार कर्म मांगता है, लेकिन कर्म करने के बाद भी हमें यदि फल नहीं मिले तो फिर इस तरह के उपाय हमें करने चाहिए जिससे हमें सकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास हों और हमें उसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इसे अंधविश्वास मानते हैं तो आपके मानने नहीं मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। दोस्तों ये अंधविश्वास नहीं होता है, जिस तरह आपका विश्वास है वही होता है। यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप मानो मत मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके नहीं मानने से हवा चलना बंद नहीं हो जाएगी, वो तो चलेगी। यानी इनमें भी ऊर्जा होती है और इनमें अद्भुत ऊर्जा होती है और ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो अपना प्रभाव दिखाती हैं। इस कारण दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके न देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा विशेष होने जा रहा है, कोई खास होने जा रहा है आपके लिए और आपके जीवन को ये बदल के रख देगा। एक छोटा सा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल छोटा सा उपाय है, उसको कोई भी कर सकता है और चंद पैसों का उपाय, कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे आपके और आपका जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की कमी चल रही है वो फिर नहीं रहेगी। कुछ वास्तु दोष हैं जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी रह रही है। पर्स में आप क्या क्या चीज़ें रखते हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, महादेव का नाम, हर हर महादेव, शिव शंभू, जय दुर्गा माँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। क्योंकि जब हम भगवान का नाम लिखते हैं, जैसे श्री राम का नाम लिखते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता वैसे ही आ जाती है, नकारात्मकता तो हमारे जीवन से वैसे ही चली जाती है। तो हमारे बिगड़े हुए काम तो वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम से तो पत्थर ही तिर गए तो फिर हम तो इंसान हैं। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, इससे आपका भी मन शुद्ध होगा और भगवान श्री राम की कृपा और भोलेनाथ की कृपा आपको सदैव प्राप्त होगी। दोस्तों शुरू करते हैं। पहली वस्तु मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि पर्स में रख सकते हैं आप। वो पहली वस्तु है लाल रंग के कागज़ में आपको स्वास्तिक बनाकर रखना है। तो दोस्तों करना क्या है, आपको लाल रंग का कागज़ लाना है और सफ़ेद चंदन से आपको वहाँ पर उस कागज़ में, लाल रंग के कागज़ में स्वास्तिक बना लेना है। सथिया जिसे हम कहते हैं वो बना लेना है और उसको सुखा करके आपको पर्स में रखना है। आपके पर्स में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। दोस्तों लाल रंग महालक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय है और लाल रंग में बना सथिया, उसमें तो माता लक्ष्मी विराजमान रहती है। तो यदि आपके पर्स में होगी ये चीज़ तो फिर आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। दूसरी वस्तु है दोस्तों सोने और चांदी के सिक्के। आप सोने और चांदी के सिक्के पर्स में रख सकते हैं, परंतु वो किस तरह से रखने हैं आप जानिए इसको।
इस सिक्के को आप जिस भी सिक्के को पर्स में रखना चाहते हैं उसमें माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, उसमें छपाई होनी चाहिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की। आप उसको 24 घंटे के लिए गंगा जल में डुबो कर रखें और फिर इनकी पूजा रोली और चंदन से करें। फिर उसके बाद आप अपने इसको पर्स में रखें। अब वो सिक्के नहीं रह जाते, अब वो भगवान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके धन को नाश होने से रोकते हैं। तीसरी वस्तु है रुद्राक्ष। दोस्तों रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा मिलते हैं। रुद्राक्ष में आजकल गोरख धंधा भी चल रहा है, प्लास्टिक के भी रुद्राक्ष मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक के रुद्राक्ष कभी भी काम नहीं करेगा। आपको रुद्राक्ष असली लेना है, आप किसी पेटेंट शॉप से लें और रुद्राक्ष को 24 घंटे तक भगवान शिव के लिंग पर टच करवा कर रख दें। उसके बाद आप क्या करें, इसका दूध और जल से स्नान करवाएं, इसकी पूजा अर्चना करें और उसके बाद आप इसको पर्स में रख सकते हैं। आपके पर्स में कभी भी धन की हानि नहीं होगी। आपके पर्स में अलग अलग जगह से धन आने का रास्ता खुल जाएगा। चौथी वस्तु है दोस्तों स्फटिक। दोस्तों इसे क्रिस्टल भी कहा जाता है। यह माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। ये माता लक्ष्मी को प्रिय है। इस कारण इसे आप यदि पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। आपके पर्स में हमेशा बरकत बनी रहेगी। पांचवी वस्तु है दोस्तों तुलसी की जड़। दोस्तों तुलसी की जड़ पर्स में रखने से काली शक्तियाँ सब दूर हो जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ पर्स से दूर हो जाती है और आपके पर्स में हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ बनी रहती है। धन वैभव सुख संपत्ति आपको इस तुलसी की जड़ से प्राप्त होगी, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का एक प्रतिरूप है। तुलसी को माता लक्ष्मी ही माना गया है दोस्तों शास्त्रों में। तो इस तरह से आप तुलसी की जड़ भी रख सकते हैं। छठी वस्तु है बुजुर्गों द्वारा दिए गए पैसे या गिरे हुए पैसे। यानी आपको जो गिरे हुए पैसे मिले हैं या फिर बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद के रूप में आपको पैसे दिए हैं, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 5 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, चाहे 50 रुपये हो, कितने भी रुपए हों, आपको इसको पर्स में रखना है और आपको इसको कभी भी खर्च नहीं करना है। ऐसा करने से आपके पर्स में बरकत बनी रहती है। इसको कभी भी खर्च न करें ताकि आप में सकारात्मकता का वास हो और आपके पर्स में हमेशा धन दौलत से भरा रहे। अगली वस्तु सातवीं वस्तु है दोस्तों बेलपत्र, मदार के पत्ते और पीपल के पत्ते। ये तीनों पत्ते बहुत ही कारगर होते हैं। इन पत्तों पर आप ओम या स्वास्तिक बना करके पर्स में रखेंगे तो आजीवन ये धन को बांध कर रखते हैं। हमेशा आपके जीवन में धन की बारिश होती रहेगी, पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। आठवीं वस्तु है दोस्तों कौड़ी। दोस्तों माता लक्ष्मी को कौड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि कौड़ी जो नवरत्नों में निकली थी उसमें से एक रत्न कौड़ी भी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी भी निकली और कौड़ी भी निकली थी, तो माता लक्ष्मी की बहन कौड़ी माना जाता है। तो कौड़ी को आप अपने पर्स में रख सकते हैं और कौड़ी को रखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों चांदी की कुछ वस्तु रख सकते हैं। चांदी की वस्तुएं रखने से भी आपको धन में बरकत होगी। इसके बाद आप चुंबक रख सकते हैं। चुंबक को रखने से भी आपको बहुत ज़्यादा धन की बरकत प्राप्त होगी। यदि आप पर्स में चुंबक रखना चाहें तो रख सकते हैं। कमल के बीज। दोस्तों कमल गट्टों का नाम तो आपने सुना होगा, देखे भी होंगे। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा के लिए कमल गट्टे ही काम में आते हैं। दोस्तों इनकी पूजा करके रोली चंदन से और माता लक्ष्मी के सामने 24 घंटे रख करके यदि आप अपने पर्स में एक कमल गट्टा भी रख लेते हैं तो ये धन नाश को रोकता है, ये धन की बर्बादी को रोकता है और आपको किस्मतवान और धनवान बनाता है, करोड़पति बनाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।